भोजपुर के बहोरनपुर में सीएसपी संचालक धर्मेंद्र कुमार राय की हत्या और 4 लाख के लूट के मामले में पुलिस ने 48 घंटों में गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल 2 पिस्टल, अपाची बाइक, 4 गोली और मैगजीन बरामद किया है। बहोरनपुर बांध के समीप लूट के दौरान विरोध और हाथापाई करने पर सीएसपी संचालक धर्मेंद्र कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना के शूटर, लाइनर और अपराधियों को संरक्षण देने वाले सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटे गए 4,10,000 रुपए, घटना में इस्तेमाल 2 पिस्टल और बाइक के अलावा मैगजीन और 4 गोलियां भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार अपराधियों में सिन्हा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी रवि पांडे, सिन्हा निवासी गोलू प्रसाद, नगर थाना क्षेत्र के कसाब टोला निवासी मोहम्मद आमिर, बहोरनपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी सुजीत राय और बक्सर के कृष्णा बढ़म थाना क्षेत्र के ढकाइच गांव निवासी आरती देवी शामिल है। इन्हें तकनीकी सूत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बक्सर और आरा सहित विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरती देवी और रवि भाई बहन हैं। रवि पांडे शूटर, सुजीत राय लाइनर और आरती देवी ने पैसे व हथियार छुपाने, जबकि गोलू प्रसाद ने संरक्षण दिया था। हालांकि अभी एक अन्य लाइनर की तलाश की जा रही है। एसपी राज की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक के अनुसंधान और गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उनका मुख्य उद्देश्य रुपए लूटना था, लेकिन सीएसपी संचालक की ओर से विरोध और हाथापाई करने के बाद रवि पांडे ने उन्हें गोली मार दी थी। इसमें उनकी मौत हो गई थी। 48 घंटे तक लगातार छापेमारी के बाद सफलता मिली है। सीएसपी संचालक की हत्या कर 4 लाख रुपए लूटने के बाद रवि पांडे भागकर अपनी बहन के घर बक्सर के ढकाइच गांव चला गया। हथियार और लूटे गए रुपए बहन के घर छिपाने के बाद वह अपने साथी आमिर के साथ गोलू के ठिकाने पर छिप गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने रवि पांडे को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने बहन आरती देवी के घर के हथियार और रुपए छुपाने की बात कही। इस आधार पर पुलिस ने उसकी बहन के घर छापेमारी कर लूटे गए रुपए और पिस्टल बरामद किया। इसके बाद रवि पांडे की बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर लूट के रुपए और हथियार छुपाने का आरोप है। सर बताया सर। जी, अब भोजपुर पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 फरवरी को बहोरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट के क्रम में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके पास से जो 4,10,000 रुपया था वो लूट लिया गया था। इस क्रम में जो घटना के गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम की गठन किया गया। ये टीम पिछले 48 घंटों में लगातार छापेमारी करते हुए डीआईओ की टीम और एसआईटी टीम पूरे संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सभी घटना का जो है सफल उद्भेदन किया गया है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं रवि पांडे, जो पिता त्रिलोकी पांडे, जो कि सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला है। यह शूटर था, इसने गोली चलाई। दूसरा गोलू प्रसाद, पिता राजू प्रसाद, जो कि सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। घटना के बाद रवि पांडे को इसने शरण देने का कार्य किया है। तीसरा मोहम्मद आमिर है, जो कि पिता स्वर्गीय मोहम्मद असलम कुरैशी और कसाब टोला थाना आरा नगर का रहने वाला है। यह जो बाइक चला रहा था और जो ब्लू रंग का जो बाइक है उसको भी बरामद कर लिया गया। चौथा एक सुजीत राय है, पिता सुनील राय, जो कि दामोदरपुर का ही रहने वाला है। अभी तक अनुसंधान में निकल के आया है कि लाइनर के काम में यह भी इसमें कार्य कर रहा था। एक पाँचवा एक महिला है आरती देवी, पति संजय दुबे, जो कि ढकाइच थाना कृष्णाबड़म, जो जिला बक्सर का रहने वाला है। घटना के बाद रवि पांडे की ये बहन हुई आरती देवी। तो रवि पांडे घटना के बाद जो पिस्टल था जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, जिसको आप देख सकते हैं, और जो रुपए जो 4,10,000 रुपया है, ये अपनी बहन के हाथ छुपा करके वहाँ से गोलू के साथ जो है भाग गया था। तो बहन को भी जो है इसमें हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है और चूँकि उनके यहाँ से जब्ती की गई है तो उनको भी हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 48 घंटे में इसका सफल उद्भेदन किया गया है और इस पूरी टीम को उचित पुरस्कृत किया जाएगा। और बरामदगी में टोटल पैसे जो 4,10,000 रुपया था, इस सभी पैसों को बरामद कर लिया गया है। और 2 पिस्टल जो हम लोगों ने बरामद किया है, जिससे जो है घटना कारित किया गया है। 4 जिंदा कारतूस और जो मोटरसाइकिल जो हम लोगों ने जो घटना में यूज़ किया गया है ब्लू रंग का अपाची, उसको भी बरामद कर लिया गया। इस तरह से 48 घंटे में गिरफ्तारी कहाँ हुई? आरती देवी की गिरफ्तारी कृष्णाबड़म में, चूँकि उनके घर से हम लोगों ने पैसे और हथियार को बरामद किया गया है। रवि पांडे और गोलू की गिरफ्तारी जो है हाईवे के पास से की गई है गुप्त सूचना के आधार पर। और सुजीत राय और ये गोलू प्रसाद जो है इसके अपने घर से हुआ है। रवि और आमिर, जो कि मेन शूटर और जो बाइक चला रहा था, इन दोनों की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर रोड पर से। घटना का कारण क्या था सर?
अभी तक हम लोगों ने जो पूछताछ किया है, ये जो प्रथम जो है इन लोग का मकसद था लूटने का। जो लाइनर का कार्य किया है सुजीत राय है, और एक और जो नाम हम लोग को पास में आया है जिसका भी हम लोग उद्भेदन नहीं कर रहे हैं, तो जो है ये दोनों ने मिलकर जो है लाइनर का काम किया था। और उसने बताया था कि ये 4 से 5 लाख रुपया जो है बैंक से लेके आता है। तो पहला प्रयास इन लोग का था कि लूटने के क्रम में हाथापाई हुई और रेसिस्ट किया गया, और रवि पांडे के द्वारा जो है कि गोली चला दी गई, और इस तरह से जो है उनकी मृत्यु हो गई है। इन लोग का भी आपराधिक इतिहास भी है सर? इसमें रवि पांडे जो है पूर्व में यूपी में किसी शराब के कांडों में जेल गया है। अभी तक हम लोग को यहाँ का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, और बाकी अभी तक आपराधिक इतिहास किसी का नहीं मिला। बैंक से सभी चारों पीछा कर रहे थे या कोई एक ही दो थे? बैंक से जो लाइनर का कार्य कर रहा था, एक लाइनर है सुजीत राय और एक और इसके साथ एक लड़का था, वो लोग इसको लाइनिंग का कार्य कर रहे थे। घटनास्थल के पास बांध के पास जो है रवि पांडे और मोहम्मद आमिर, ये दोनों साथ में था। कितनी गोलियां सर चलाई गई थी शूटर्स की तरफ से? इसने बताया है कि एक गोली चलाई गई थी और उसमें जो है उनकी हत्या हो गई। सर दिन दहाड़े हत्या और लूट की घटना बहुत चैलेंजिंग थी जी। पुलिस के लिए सर, कैसे क्या आप लोगों ने इसमें काम? Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.